जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र का पर्व चल रहा है, इसीलिए आप सभी को सबसे पहले जय माता दी। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में डीपी शास्त्री जी मौजूद हैं, जिनसे हम सबसे पहले ये जानेंगे और समझेंगे कि आखिर नवरात्र की महिमा क्या है। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यार, दर्शकों को बताइए आखिर महिमा क्या है इस दिन की। देखिए, सबको बहुत सारा शुभकामना, शुभ आशीर्वाद, श्री राधे और जय माता दी। आज हम जो भगवती और भगवान के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, नवरात्र प्रियंका जी नवधा भक्ति है और शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक जो माँ के 9 स्वरूप है, वो 9 दिवस पूजन करते हैं। ये रात्रि दिवा दोनों पूजन करने के इसमें विधान है। और ऐसा एक महापर्व है कि ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अश्विनी नक्षत्र में सृष्टि को कर्म को लिखा। ब्रह्म योग में तैतिल करण में मेष को चंद्रमा लेकर के तभी से इस योग को हम लोग मनाते हैं। और ये बसंत ऋतु काल का बसंत नवरात्र मनाया जाता है, जिसमें सब ऋतु नवीन अपने जीवन को पत्ते को धारण करता है और पुरानी जितनी चीज़ें है सब चीज़ को प्रवाह कर देता है। ये महिमा है। और इस कालखंड में, कलयुग में भी या किसी कालखंड में, किसी युग में जब जब नवरात्र आया है तब भगवती किस पे आती हैं और किस पे जाती हैं, ये विचार किया जाता है। तो इस बार भगवती गुरुवार के दिन डोली पे आई हैं, तो डोली शुभ नहीं होता है, यह शांति का एक कारक था पूरे विश्व के पटल पे। आप देखिए, ईरान, अमेरिका, इजराइल कैसे लड़ाई लड़े जा रहा है। एक प्लस पॉइंट है कि देव गुरु बृहस्पति इसके वर्ष के राजा हैं, मंगल मंत्री हैं, दोनों मित्र हैं, तो ये कहीं ना कहीं रास्ता हमारे जीवन में शांति के बना के प्रदान कर देंगे। हाँ, बल्कि ध्यान रहे, रुद्र नाम का संवत्सर है, इसमें तनाव, अशांति और भारत के लिए भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो महीना रहेगा वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगा। आज ही हम आपको सावधान कर देना चाहते हैं। विश्व के पटल पे कोई राजा या कोई ऐसे व्यक्ति का क्षय होगा, कोई सरकार का विघटन होगा विश्व स्तर पे, कि आप इस नवरात्र को याद करेंगे कि नवरात्र हमको क्या दे रहा है और क्या हमारे जीवन में ले रहा है। एक चीज रहे, आप भगवती को उपासना करें, ध्यान करें, नवधा भक्ति करें, रामचरितमानस के नवा पारायण को ध्यान करें, आपका घर परिवार व्यापार सदैव सुखी रहेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये वाले जो नवरात्र हैं, हालांकि सनातन युग के लिए नववर्ष की शुरुआत भी होती है जी, और ये जिस भी तरीके से शुरुआत हुई है वो विश्व के लिए ठीक नहीं है। और हमने देखा भी कि कैसे ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध भी हुआ। आगे भी क्या विश्व के लिए ऐसे ही संकट रहेगा? और अमूमन अगर हम लोगों के लिए बात करें, पूरे विश्व के लोगों के लिए बात करें, भारत के लोगों के लिए बात करें, तो क्या उनके जीवन में भी संकट रहेगा या जिंदगी आम धर्रे पर निकल जाएगी? देखिए, जो 2829 दिन में नुकसान विश्व का हो चुका है, वो कई वर्षों तक लगेगा उसको सुधार करने में। वो सुधार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। रुद्र नाम का संवत्सर कहीं ना कहीं हनन कराता है। और एक चीज यहाँ जोड़ना चाहिए, देव गुरु बृहस्पति अतिचारी है 2032 तक। तो 2032 तक किस कंट्री का कितना नुकसान होगा अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए सत्य धर्म को पालन करने वाला अपने देश को बचा पाएगा, अपने पब्लिक को बचा पाएगा, या अपने कारोबार, व्यापार, घर बार को बचा पाएगा। क्या 2026 में भारत के लिए भी कोई संकट आपको दिख रहा है? देखिए, सितंबर से और नवंबर का महीना भारत के लिए भी ठीक नहीं है। यहाँ भी सरकार की स्थिति उथल पुथल होगी और राजा के लिए भी ठीक नहीं है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। उनके प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं? जी बिल्कुल, कि देश के प्रधानमंत्री के लिए संकट है। देखिए, उनके कुंडली में जो मंगल की और शनि की और बुध का जो योग चल रहा है, शनि और मंगल और बुध की जो स्थिति बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं टकराव पैदा कर रहा है मानसिक रूप से, विदेश नीति से, विदेश के पटल पे, संबंधों में रसिया से, अमेरिका से। आप भारत को देखें तो ये जो आपको दिख रहा उतना कुछ है नहीं, वहाँ आपस में टकराव है। क्योंकि जो लोग राजा हैं वो खुद स्थिर नहीं है, अमेरिका स्थिर नहीं है। सिंह लगन की कुंडली ट्रम्प साहब की है। ईगो में, गुस्सा में कितना नुकसान हो गया है। मोदी जी, रसिया भी उस चीज में जो है लपेटे में आया पड़ा है। मोदी जी के भी वृश्चिक लगन का जन्म है, वृश्चिक राशि है, नीति के बड़े कुशल व्यक्ति हैं, कुशल शासक हैं,
सब कुछ जानते हैं, बल्कि ग्रह की दशा भीष्म पितामह पांडव को नहीं छोड़ा, राम कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो संसार में किसी को नहीं छोड़ सकता है। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी को सितंबर और अगस्त के महीने में सावधान रहने की जरूरत है? सितंबर नवंबर में सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ। सरकार को बचाना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा, पब्लिक को बचाना पड़ेगा, कहीं पब्लिक रोड पे ना शास्त्री आए। जी आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार गिरने की चांसेस है 2026 में, बचाना पड़ेगा। पर आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति होगी कि सरकार गिर सकती है? देखिए उस समय मंगल की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, मंगल नीच किया जाएगा, तो विरोधी पार्टी बड़ी उपद्रव करेगी। ये संवत्सर का जो राजा है बृहस्पति है, वो सत्य मांगेगा, न्याय मांगेगा। अगर न्याय सत्य प्रदान करेंगे तो आपको बल देगा, अगर न्याय नहीं करेंगे, सत्य नहीं करेंगे, धर्म के रक्षक नहीं बनेंगे। अभी जो कानून इत्यादि आप देखिए इसी संवत्सर में आया है, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चल रहा है, ये भी सरकार की बड़ी कठिन परिस्थिति को गुजारेगा। ठीक है, अब हम नवरात्रों की बात कर रहे थे। मुझे बताइए कि राम नवमी का जब भी जिक्र होता है तो प्रभु श्री राम को याद किया जाता है, प्रभु श्री राम को याद करते हैं तो माँ सीता को याद किया जाता है। राम और सीता की अगर हम विवाह की बात करें तो राम जी ने तो स्वयंवर किया था जी, है ना, और वहीं कुंडली के मिलान का भी जिक्र होता है, और बाद में पता चलता है कि वो दोनों के 36 गुण भी नहीं मिले थे, लेकिन ये एक दंत वो फैलाई गई, क्या थी, मिथ्या, कि दोनों के 36 गुण मिले हैं। इसको लेकर क्या है, स्पष्टता दीजिए। देखिए गुण तो नहीं मिलाया गया था। हाँ। गुण जब मिलाया जाता है जब किसी बच्चों के विवाह का प्रपोजल हो, लेकिन एक दूसरे को जाने। ये तो स्वयंवर था। हाँ। सीता जी का स्वयंवर था, कोई राम जी को निमंत्रण थोड़े दिया गया था। निमंत्रण गुरुदेव का था, विश्वामित्र जी का था। विश्वामित्र जी को जाना था राजा मिथिलेश के द्वार पे, जनक के द्वार पे, उनको जाना था। उनके साथ में प्रभु राम गए और भगवान की लीला थी। स्वयंवर में भगवान ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा और माता सीता ने उनको स्वयंवर में वरमाला पहना दी। ये तो उनको पिताजी के भी नहीं पता था कि मेरे बेटे का विवाह हो रहा है। कुंडली के मिलान का कुछ फर्क पड़ता है? देखिए दंत कथा है। हाँ। कोई 36 गुण और 32 गुण का कोई विधान नहीं है। जब ऋषि वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे, पुरोहित थे, तो कहीं कुंडली मिलाए होते तो उल्लेख मिलता। वो तो स्वयंवर में पत्नी की प्राप्ति हुई और चारों भाई की पत्नी की प्राप्ति हुई। क्या लक्ष्मण जी कुंडली मिलाया गया, भरत जी का मिलाया गया, शत्रुघ्न का मिलाया गया? वहां तो जो सुकुमारी जो कन्याएं राजा के और राजा के भाई के थी, सबके साथ एक विवाह का मुहूर्त इत्यादि जो निश्चित हुआ, सब भाई का एक साथ विवाह कर दिया। हाँ, ज्योतिष यहाँ ये जरूर प्रूव करता है कि चारों भाई के एक साथ जन्म हुआ, तो चारों भाई के एक साथ विवाह भी हुआ। और भगवान का जो जन्म है पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ होता है पुनः बसाने वाला, यानी धर्म को बसाना था, इसीलिए राम जी पुनर्वसु में आए। आपके मीडिया में लोग मुख्य कहते हैं, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पुनर्वसु में भगवान राम का जन्म है, पुख नक्षत्र में भरत जी का जन्म है, और अश्लेषा नक्षत्र में शत्रुघ्न जी का और लक्ष्मण जी का जन्म है। अश्लेषा का जो स्वामी है, जो प्रतीक चिन्ह नाग है, वो शेषा अवतार है। तो तीनों भाई, चारों भाई के कुंडली अगर देखें तो सबका नक्षत्र डिफरेंट है, और सबका नक्षत्र अलग होने से सबकी सोच, बुद्धि, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति सब अलग अलग प्राप्त हुआ। ये शास्त्री जी आप ये कह रहे हैं कि कुंडली मिलान जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी बिना कुंडली मिलान की शादी की थी। लेकिन अब आप मुझे बताइए, आपके पास जो लोग आते हैं अपने विवाह की कुंडली मिलान के लिए, आप उन्हें बोलते हैं कि भैया इसकी जरूरत नहीं है, या आप सोचते हैं कि भैया 2 पैसा आएगा, छोड़ो, बता देते हैं? नहीं नहीं, कुंडली मिलान जरूरत है। राजाओं के कुंडली मिलती थी, विवाह का जिसका समय निर्धारित होता था। जिस तरह आज बायोडाटा आप एक दूसरे को फोटो भेजते हैं, पहले के जमाने में कुंडली तो मिलती थी, राजाओं के घर में मिलाया जाता था। सबके घर में कुंडली टाइम नहीं हुआ करता था। कुंडली मिलानी चाहिए, कुंडली अगर हो तो जरूरत है, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है। बल्कि जहाँ स्वयंवर हो रहा है वहां आप नहीं कह सकते कुंडली मिलाएंगे तभी विवाह होगा। मनुजाई राचौ मिलई सोबर सहज सुंदर सामरो। भगवान को सीता जी ने जब देखा तो माँ गौरी के समकक्ष जाके प्रणाम की। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। गिरिराज की पुत्री, शिव की शक्ति, अर्धांगिनी, कार्तिक गणपति की मम्मी, मैं नमन करती हूँ
हर माँ अपने बेटी और बच्चों के भी बारे में जानती है, और माँ जान गई और सीता जी को आशीर्वाद प्रदान कर दी, और सीता जी के स्वयंवर में वर मिल गया। सबसे बड़ा कुंडली तो माँ गौरी थी जो आशीर्वाद प्रदान कर दी, तभी तो स्वयंवर में राम की प्राप्ति हुई। तो स्वयंवर हुआ था। और हमारे चैत्र नवरात्र में बता दें कि रामनवमी जो तिथि है उसमें अवजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ, जो इस साल में 27 जो तारीख है उसमें 3:23 दोपहर तक पुनर्वसु नक्षत्र है। तो नवमी 27 तारीख को ही मनाई जाएगी। ठीक है। और 26 तारीख को जो है अष्टमी की कढ़ाई होगा, जो 11:43 दोपहर तक है। तो दोपहर से पूर्व अष्टमी लोग कढ़ाई कर लेंगे। रामनवमी के जो रामचरितमानस का नवा प्राण पाठ लोग करते हैं नवरात्रों में, उसके भोग रामनवमी के दिन पड़ेगा। इस नवरात्र में नवमी की महिमा है क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है। और आश्विन नवरात्र को चर्चा कर दें तो उसमें दशमी का महिमा है क्योंकि भगवान रावण पे विजय की प्राप्ति की है। ये चैत्र का नवरात्र है, आप ध्यान रखें। इसमें रामनवमी मानी जाएगी और रामनवमी का ही पूजन किया जाएगा। जी प्रियंका जी, अब मुझे बस ये बताइए कि इस पूरे साल में कौन सी एक वो राशि है जिस राशि के जो लोग हैं उनके जीवन में बहुत सफलता उन्हें मिलेगी, और कौन सी राशि के ऐसे लोग हैं जो इस साल मतलब किसी एक बड़े खतरे के सामने अपना नुकसान कर सकते हैं। देखिए, मीन राशि वालों के लिए सावधान रहना पड़ेगा। मीन और मेष राशि में दिक्कत है, समस्याएं हैं। कर्क राशि में ग्रहण गोचर किया था। कर्क सिंह राशि भी कहीं ना कहीं इस कठिन परिस्थिति में फंसी रहेगी। इस साल जो राज करेंगे वो तुला राशि वाले करेंगे, वृषभ राशि के लोग करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति की जो राशि है धनु राशि, उसमें एक कुछ लोग अपने आप को सफल होंगे। यानी शुक्र की राशि, बृहस्पति की राशि और मंगल के राशि के लाभ, यश, कीर्ति, वैभव की प्राप्ति होगी। बल्कि ये वर्ष न्याय करेगा। इसलिए न्याय करेगा कि देव गुरु बृहस्पति सब देवताओं के मालिक है, वर्ष के राजा है। नम्रलॉजी में भगवान सूर्य मालिक है, जो भुवन भास्कर ज्योति के कारक है, और मंगल महामंत्री है। तो मंगल की, सूर्य की, बृहस्पति की आपस में तीनों की मित्रता है, फ्रेंडशिप है। तो इस राशि वालों को कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ मिलेगा। बल्कि हाँ, सत्य को धारण करें, धर्म को धारण करें, तभी इस वर्ष में अपने जीवन को आप सुखमय और अन्यथा अच्छा कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातों आपने जिक्र कर दिया शास्त्री जी, और मुझे लगता है कि हमने सभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें उन पर चर्चा कर ली है। कोई ऐसा सवाल तो नहीं है जिसका जवाब हमारे दर्शकों को जानना चाहिए? देखिए, ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संवत के जो मालिक भगवान रुद्र हैं, दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ, भगवान शिव के अंश में आप शिव के जितनी उपासना करेंगे, शक्ति को जितना चिंतन करेंगे, उतना अपने बच्चों के, गृहस्थ के, लाइफ के, बिजनेस के, जॉब के, फाइनेंस की स्थिति को सुधार पाएंगे। अगर धर्म से विमुख होंगे तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाई और भगवान रुद्र संवत्सर में प्राप्त हो सकता है। इसीलिए देवी को खूब उपासना करें, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों को सम्मान करें, बहन बेटी कन्याओं को समाज में इज्जत करें, और हो सके तो मधुर वाणी का प्रयोग समरसता बना के रखें। आपका जीवन सदैव सुखकारी बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी शास्त्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अपने जीवन में संयम रखें, सकारात्मकता रखें और अपने संबंधों को मधुरता के साथ बनाए रखें। जय माता दी। जय माता दी।